या दीन की खिदमत के लिए कहा जाता है तो हम आप ऐसे ही करते हैं कि आज नहीं कल इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, आज नहीं कल हम रोजा रख लेंगे। कल को किसी ने देखा नहीं है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ये कल जो है ना, यही कल आपको कयामत में हिसाब देना होगा इसी कल का, कि मैंने कल का वादा किया था, लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं है। कल का भरोसा नहीं है तो कल का क्या भरोसा होगा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ये रमजान मुबारक इतना बाबरकत महीना है, बताया कि ये उम्मतों का महीना है, लेकिन इस महीने में भी हम आप इतनी नाफरमानी करते हैं कि मस्जिदें वीरान पड़ी है, नमाजियों का पता नहीं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़े अफसोस के साथ ये ऐलान करना पड़ता है कि आप लोग आइए और नमाज पढ़िए, मस्जिद को आबाद करिए। मस्जिदों का अगर हम आप आबाद नहीं करेंगे, क्या दूसरे आएंगे आबाद करने के लिए? जब अल्लाह के घर को हम उनके अहकाम के मुताबिक नहीं चलेंगे, क्या अल्लाह पाक मुझे जन्नत देगा? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बहुत नाजुक दौर है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। हम आप अपने आंख से देखते हैं, आज रिश्तेदार अकल रिश्तेदार बिगड़ जाते हैं, फिर कोई किसी का सहारा नहीं होता। तो जिस अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, कुव्वत दी है, फिर उस रब की मैं इबादत क्यों ना करूं? इतना बाबरकत महीना है, रमजान मुबारक का महीना है, कि बताया इस महीने में जो शख्स अगर एक नेकी करता है तो उनको 70 नेकी के बराबर सवाब दिया जाता है। लेकिन हमें आपको ये बात समझ में नहीं आती है। भाई मस्जिद में इमाम साहब बोल रहे, कोई फिक्र की बातें नहीं है। मोहल्ले में कोई समझा दे, कोई फिक्र की बात नहीं है। जैसे लग रहा है कि दुनिया में मरना ही नहीं है हमें। जिस दुनिया के लिए हम इतने परेशान हैं, इस दुनिया से मुझे जाना ही नहीं है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये याद रखो कि मौत बरहक है, हमें इस दुनिया से जाना है, हमें इस दुनिया का किए हुए का हिसाब देना है अल्लाह के घर में। जिस अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, मुझे कुव्वत दी है, मुझे नौजवान बनाया है, मुझे बूढ़ा बनाया है, इसका भी हिसाब होगा कि मैंने तुम्हें ताकत दी, मैंने तुम्हें जवानी दी, तुमने कहां गवाया? तू मेरी इबादत करके आया है या और कहीं गवा कर आया है? प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसने इस महीने में अपनी मग़फ़िरत न की, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं हो सकता है। जिसको एक नेकी के बराबर 70 नेकी मिल रहा है। पता चले कि आज हम बड़े बड़े कारखानों में जाते हैं, कहीं पे 1 रुपया का काम होता है, वहां पे कहीं 10 रुपया देने के लिए तैयार होता है, तो मैं उस काम को छोड़ के दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो जाता हूं। लेकिन ये नेकी समझ में नहीं आती है इंसानों को कि नेकी क्या है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यही नेकी मुझे आखिरत में काम आएगी, यही मुझे कब्र के अज़ाब से निजात दिलाएगी, यही मुझे जहन्नुम से डालने से बचाएगी। लेकिन हम आप दुनिया में रहकर गुमराह हो चुके हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये छोटे छोटे बच्चे जिसको कुरान की तालीम नहीं मिल पा रही है, दीन से दूर है, इसका अज़ाब किसके ऊपर चलेगा? माँ बाप होने का हमने फर्ज अदा नहीं किया, ये बच्चे हमारे आगे चल के नाफरमान होंगे, गाली बकेंगे, तो फिर यही कहेंगे मोहल्ले वाले से, लो मेरा लड़का मुझे गाली बकता है, मेरा लड़का मुझे गाली बकता है। तो आपने कुरान की तालीम कब दी? आपने सही रास्ते में क्यों नहीं चलाया बच्चों को? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जरा गौर करने का मौका है। ये दुनिया है, यहाँ इम्तिहान है, हम यहाँ आजमाने के लिए भेजे गए हैं। खाली आगे आ जाओ, हम यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं भेजे गए हैं।
ये हमारे किए हुए का हिसाब देना पड़ेगा। इतना बाबरकत महीना है मेरे नौजवान भाइयों, आप लोग रोजा नहीं रखते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये रमजानुल मुबारक का महीना है, रोजा रखो। एक रोजा रखने से 70 रोजा के बराबर का सवाब मिलता है। अगले साल किसको मालूम कि ये महीना नसीब हो या ना हो। लेकिन हम आप गफलत में खो चुके हैं। मस्जिदें वीरान पड़ी है, इस मस्जिदों से डरो कि ये मस्जिद बदुआ करती होगी इंसानों के लिए, तो क्या हम आप सलामत रह सकते हैं? ये मस्जिद जब मोहल्ले में रहकर बदुआ करती है कि अल्लाह जिस तरह से मुझे इसने वीरान किया है, इस तरह से तुम इसको वीरान कर दे। कुछ तो अफसोस करो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ये इतना बाबरकत महीना है, रमजानुल मुबारक का महीना है। एक रकात नमाज पढ़ेंगे तो 70 रकात के बराबर सवाब मिलेगा। गौर करो जरा, सोचने की बात है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ये दीन का काम है, इसमें हर लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, खुशी खुशी रोजा रखते हैं। लेकिन हमें आपको कोई फिक्र नहीं। रोज जैसे होगा ना, रोज ऐसे होगा जैसे पहले खाते थे उसे अब खाते हैं। बड़ी शान से खाते हैं, शर्म नहीं आती है जरा सा कि रमजान मुबारक का महीना, कम से कम अदब कर ला, अल्लाह पाक इसी के सबके हमारी मगफिरत कर देगा। बताया कि जो शख्स कुरान पढ़ना ना आता हो, अगर वो शख्स कुरान को मोहब्बत की नजर से देख ले या कुरान के रूप पे अमली फेर ले, पता चला कि जो शख्स कुरान पढ़ता है जितना सवाब उसको मिलता है उसके बराबर उसको भी सवाब दिया जाएगा। लेकिन हमें आपको इसका फिक्र नहीं है, हमें आपको इसका ये तरीका मालूम नहीं है। बस हम आप ये सोचते हैं कि दुनिया माए, दुनिया ही में रहना है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपके आंख के सामने किसी का दफन होता है तो वहां पर मुर्दे को कोई हाथ लगाने नहीं जाता जल्दी डर के मारे कि मेरे साथ भी ना ऐसा हो जाए। क्यों? ये मेरे अंदर ईमान की कमजोरी है। ये ईमान ऐसी दौलत है जिसे हम और आप दिमाग से नहीं खरीद सकते हैं, दौलत से नहीं खरीद सकते हैं। इसमें दिल और ज़बान का ताल्लुक होता है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। तो अपने दिल को जज्बात में लाओ। और ये जो रमजानुल मुबारक का महीना है, इस महीने की हम अदब करें, इस महीने में हम रोजा रखें, इस महीने में हम ज़कात दें, इस महीने में हम गरीबों की मदद करें। जब मदद करें तो ये ना देखें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि मैं इसको ये देता हूं, ये इंसान जाके वहां ये करता है। खुलूस, जज्बा, नीयत के साथ कोई काम करें। पता चला कि देने के बाद हमने उसकी बुराई कर दी कि लो ये शख्स ऐसा है, ये सबको पैसा देता हूँ, ये इंसान ऐसा करता है, तो वो देना बेकार है मेरे लिए। उसमें हम गुमराह होते जा रहे हैं। ये दुनिया की दलदल में फंसे हुए हैं हम आप। दुनिया की दौलत मुझे बहुत प्यारी लगती है, आखिरत की दौलत मुझे प्यारी नहीं लगती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मर्तबा रोजा रख कर तो देखो, खुलूस नियत के साथ रोजा रख कर तो देखो, क्या मजा आता है, क्या लज्जत है।